सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मैं हूँ इस बुद्धिज्म की एक पवित्र भूमि सतधारा में। यहाँ पर अभी तक 27 स्तूपों का पता लगा चुका है। हम शुक्रगुजार हैं कनिंघम साहब के, जिन्होंने इस भारत की पवित्र भूमि को खोज के लोगों के सामने लाया। नहीं तो कुछ कतिपय लोगों ने इस भारत भूमि की बुद्धिज्म को बिल्कुल समूल नष्ट कर दिया गया था। पहले हम सबसे पहले जितने भारत भूमि के लोग हैं सब कनिंघम साहब का शुक्रगुजार करें कि इन्होंने इस भारत भूमि को खोज के और बुद्धिज्म को बताया कहाँ पर क्या क्या है। नहीं तो ये तो भारत भूमि का जो बुद्धिज्म को बिल्कुल लोगों ने नष्ट कर दिया। जैसा कि मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पर अभी तक 27 स्तूपों का पता लग चुका है, और भी हैं लेकिन मतलब खोज जारी है। यहाँ पर हैं कुछ, मतलब 8 इधर हैं, 3 यहाँ पर गए थे। यहाँ पर 1 नंबर का स्तूप बड़ा वाला है, उधर 9 है। तो इस प्रकार कुछ 27 है। तो मैं थोड़ा आपको इसके बारे में हिस्ट्री बताता हूँ। बौद्ध स्मारक सतधारा, बौद्ध स्मारक समूह सतधारा की खोज ए कनिंघम ने की, जो कि सहस्त्रधारा हलाली और वैशाली नदी के दाएं किनारे की पहाड़ी पर स्थित है। सतधारा शब्द संभवतः सहस्त्रधारा का अपभ्रंश है। मौर्य सम्राट अशोक 268 से 232 ईसा पूर्व ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर स्तूपों का निर्माण करवाया। सतधारा में बने विशाल स्तूप क्रमांक 1 का मूल स्वरूप ईंटों का बना था, जिसको बाद में शुंग शासकों द्वितीय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के समय प्रस्तर खंडों से आच्छादित कर बृहत किया गया एवं स्तूप के चारों ओर वेदिका का निर्माण किया, जिसके प्रमाण उत्खनन से प्राप्त हुए। वेदिका स्तंभों पर विभिन्न प्रकार के कमल, पुष्पों, नागों, सिंहों, वैष्टिक वृक्ष, मानवाकृति आदि का अलंकरण मिलता है। वेदिका पर अनेकों दानकर्ताओं के नाम लिखे मिलते हैं, जिसमें इंद्रगुप्त, बुद्धरक्षित, सुमय, तबसी, चिराती, शकिया, भिक्षु, मानित, नागरिक आदि हैं। कुछ लेखों से दानकर्ताओं के स्थानों का पता चलता है, जैसे उज्जैनी, बज्जे, दसपुर एवं कीतग्राम के निवासियों द्वारा दिया गया दान, साथ ही बौद्ध भिक्षुओं के बड़े भाई एवं मां द्वारा दिए गए दान का भी पता चलता है। उत्खनन में छत्र के ऊपरी भाग में लगने वाले पत्थर के टुकड़े ही प्राप्त हैं। इस पुरास्थल पर छोटे स्तूप, विहार, बौद्ध मंदिर, अन्नागार एवं अवशेष प्राप्त हुए। उत्खनन से प्राप्त अवशेष को व्यवस्थित ढंग से दस्तावेजीकरण किया गया है। विहार क्रमांक 1, स्तूप क्रमांक 8 एवं आंशिक रूप से स्तूप संरक्षणकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यूनेस्को परियोजना 1994 से 95, 2000 से 2001 के अंतर्गत किया गया था। यहाँ से कनिंघम को मिले सारिपुत्र एवं महामोगल, जो तथागत गौतम बुद्ध साहब के बहुत ही प्रिय शिष्य थे, सारिपुत्र एवं महामोगल्यान के अस्थि अवशेष अभी आधुनिक बौद्ध मंदिर सांची में रखे गए, जो कि इस स्मारक समूह का मुख्य आकर्षण है। इसके साथ ही नदी की तरफ एक चट्टान, इधर हम गए थे, वहाँ चट्टान है पर लाल गेरुए रंग में महात्मा बुद्ध का चित्र भी एक आकर्षण का केंद्र है। सतधारा बौद्ध स्मारक समूह के आसपास के क्षेत्र में सांची, मैं बिल्कुल नाम ले रहा हूँ जोर से, सांची, सोनारी, बेगन, मुरेल खुर्द, भोजपुर, पिपलिया, अंधेर आदि अन्य प्रमुख बौद्ध पुरास्थल हैं। 1989 में इस स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप इस सतधारा की भूमि में, ये पवित्र धरा है यहाँ की। जैसा कि यहाँ के जो कर्मचारियों ने बताया कि साहब यहाँ पर रात को जंगली जानवर भी आते हैं, शेर भी देखा गया है, चीता भी देखा गया है, तेंदुआ देखा गया है, भालू भी आता है, लेकिन लोग वो अभी तक यहाँ पर किसी की जनहानि नहीं हुई। वो खुद बता रहे कि ये इतनी पवित्र भूमि है कि जैसे जंगली जानवर यहाँ पर आता है, बिल्कुल शांत रहता है, वो किसी को कोई नुकसान नहीं करता है, बिल्कुल घूमता फिरता है, वो यहाँ से चला जाता है। वो हमारे जो भी कर्मचारी हैं वो लोग देखते रहते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहाँ पर इस धरा पर बहुत ही पवित्र स्थल है। ये सम्राट अशोक द्वारा बनाए 84,000 स्तूपों में से यहाँ पर अभी तो 9 स्तूप प्राप्त हुए हैं। कुछ और स्तूपों की खोज जारी है। तो आपसे निवेदन है कि जब भी आप इधर आएँ, सांची, भोपाल, सलामतपुर, बेगमगंज, ये रायसेन जिले में आता है, तो ये
आज मैं कुछ और स्थानों पर जाने की कोशिश करूँगा। सांची, सोनारी, बेगन, मुरेल खुर्द, भोजपुर, पिपलिया, अंधेर आदि अन्य प्रमुख बौद्ध परास्थल हैं। तो अभी हम यहाँ से गए थे, अंदर गए थे, बिल्कुल लास्ट 3 नंबर का स्तूप है, वहाँ हम घूम के आए हैं। बड़ा स्तूप है। तो आपसे निवेदन है, अगर आप इस भारत भूमि पर तथागत गौतम बुद्ध का जो एक धम्म है या उनका जो हिस्ट्री है, हमारे बुद्धिज्म की हिस्ट्री है, उसको जीवित रखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं आपको तथागत गौतम बुद्ध साहब द्वारा जो धम्म प्रचलित था या उनके जो अवशेष हैं उनके बारे में अच्छी जानकारी देता रहूँगा। जब तक आपको नमो बुद्धाय, जय भीम, थैंक यू।